ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 17 जीवन शब्द की परिभाषा दी गई है। तो आपके हिसाब से जीवन से मतलब किसका जीवन है? मेरा जीवन। आपका जीवन नहीं, इस धारा के अंतर्गत जीवन शब्द का मतलब किसका जीवन है? अगर संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो तो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। अगर संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो तो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। अब हो सकता है कि जब जो फैक्ट आपके सामने आए उसमें बात करें किसी जंतु के जीवन की, भाई किसी जानवरों को भी तो मारना भी अपराध माना जाता है। तो अगर संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो तो जीवन से किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। या जीवन की परिभाषा से मतलब मानव का जीवन, लेकिन ऊपर पहले क्या लिखा है? संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो तो जीवन से मतलब मानव का जीवन। ठीक है। उपधारा 18 स्थानीय विधि, लोकल लॉ। ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। स्थानीय विधि पूरे भारत में लागू ना हो, भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। ठीक है। ये जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, इसके अपने कुछ बाईलॉज होंगे, कुछ अपने नियम कानून होंगे, वो इलाहाबाद में ही लागू होंगे। ठीक है। तो स्थानीय विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू हो। अब उत्तर प्रदेश सरकार कोई कानून बनाती है तो उत्तर प्रदेश में ही लागू होंगे, और मध्य प्रदेश में लागू नहीं होंगे। ठीक। तो स्थानीय विधि से मतलब भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होने वाली विधि। ठीक। पुरुष, पुरुष से किसी भी आयु का मानव अभिप्रेत है। किसी भी आयु का मानव पुरुष शब्द में होता है। जो पुरुष शब्द प्रयोग किया जाएगा इसमें, तो इसमें पुरुष से मतलब है किसी भी आयु का मानव। ठीक है। मास और वर्ष, महीना और साल। जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाएगा कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। जो कैलेंडर यूज में आता है वो क्या होता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ जी, ये क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। सर एक क्वेश्चन करो, ये आपको आईकोड से मिला था कैलेंडर? एडवोकेट्स को मिलता है, मुझे भी मिलेगा। पेमेंट करने के लिए कितना का? देख लेना, हमको तो फ्री मिला है क्योंकि हम मीडिएटर हैं। क्योंकि हम हाईकोर्ट में मीडिएटर भी हैं, तो हमको तो मीडिएशन सेंटर फ्री में देता है। हम फ्री में नहीं, क्योंकि आप मीडिएटर नहीं हैं। एडवोकेट हैं। हाँ, तो पेमेंट कर ही लीजिए। वैल्यू बढ़ती है इससे। हाँ। चल संपत्ति, चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लेकर के आप कहीं भी चल सको, आ जा सको, वो चल संपत्ति है। जो ज़मीन से फिक्स ना हो। ये आपका पेन, ये आपकी घड़ी, ये आपकी गोल्ड चेन। ठीक है। आपकी जेब में जो पैसा होगा, 2-4-10 रुपया कुछ भी तो होगा, तो वो आपकी क्या है? चल संपत्ति। क्या है? आपने क्लियर कर दिया। मुझे क्वेश्चन पूछने में मुझे लगता था कि इसका मतलब क्या होता है, आज क्लियर हुआ? चल संपत्ति, चल अचल संपत्ति किसी चीज में लिखा होता है, तो अचल मींस तो जमीन हो गई, तो जमीन में फिक्स है। हाँ, आएगा भी, वो भी आएगा। अभी चल संपत्ति जान लीजिए। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, ध्यान सुनना, पूरा नहीं है अभी, भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, कॉमा, के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। के सिवाय, के सिवाय। ठीक है। के सिवाय शब्द पे ध्यान दीजिए। एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट वो चीज़ें जो ज़मीन हो, ज़मीन में जकड़ी हुई, ज़मीन से स्थायी रूप से संबद्ध हो, उसके सिवाय बाकी सब चीज़ें आपकी चल संपत्ति हैं। अभी घर कहा जाए तो घर मेरी चल संपत्ति है, अच्छा है। ये अच्छा है क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई है और ज़मीन भी इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन ये किताब चल मेरी चल संपत्ति है, चल सकते हैं। क्योंकि हम इसको लेके चल सकते हैं, ये नहीं चल सकती, इसको हम लेके चल सकते हैं। अभी उस दिन ले गए थे, आपको हाईकोर्ट में पढ़ाया था, ले गए थे, तो मेरी चल संपत्ति है, लेके हम जा सकते हैं, ठीक है। वचन, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जब तक कि इसके अगेंस्ट कुछ समझ में ना आए। एक वचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है। एक वचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है, और बहुवचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। पढ़ा ना हिंदी में एक वचन बहुवचन। किसी से बात करें एक से अनेक कि इसने मेरा पैसा चुराया है या इसने मेरा गहना चुराया है, तो तुम ये नहीं कह सकते इन्होंने कहा था कि मेरे गहना चुराया है, तो ये एक गहना खाली मेरे पास से मिला, मेरे पास तो और सारे गहने हैं, वो इनके नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था गहना चुराया है, गहने नहीं कह सकते। तो मतलब एक वचन में बहुवचन शामिल है, बहुवचन में एक वचन शामिल है, ठीक है। अभी और स्पष्ट समझाएंगे आगे, अभी तक समझो, समझ में आया वचन। शपथ, कसम खाती हो? कभी कसम खाया है जिंदगी में? बचपन में खाते थे। अब नहीं खाती? क्या कहती थी? माँ कसम, ये बात सही है? नहीं, माँ कसम नहीं देते थे, कसम से हमने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्या क्या किया होगा। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है आती है। तो जो आप गली गली शपथ, भाई शपथ या माँ कसम मैंने नहीं मारा, वो सब नहीं चलता। आप किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट के आगे, किसी कोर्ट के आगे आप कोई बात कहते हैं, ठीक है, आप, ठीक है, शपथ लेकर, ये वो इसमें शामिल होती है। कोई गवाही देने जाते हैं तो कसम खाते हैं ना, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कहते सारे झूठ ही, ठीक। अब वो गीता आज तक नहीं मिली जिस पे हाथ रख के कसम खाई जाती है, ठीक है। शपथ हो गया। क्या कौन सी शपथ है? जो आप लोक सेवक के आगे या किसी कार्यवाही के तहत किसी कोर्ट के आगे कह रहे हैं, जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, ये वो शपथ है। अपराध, अपराध उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु इस संहिता में किसी काम को यदि अपराध घोषित कर दिया गया है तो उसे अपराध कहा जाएगा, ठीक है। किंतु अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं, अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, इस तरीके से ढेर सारी धाराएँ दी गई हैं। अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। फिर धारा 189 आगे बताया गया, तो डिटेल में जो अपराध को परिभाषित करेंगे तब देखेंगे। लोभ, लोभ का मतलब होता है ओमिशन। बताते ना कि आपकी जिम्मेदारी है किसी काम को करना और उस काम को आप नहीं करते, तो हो गया लोभ। हाँ, लोभ की किसी आवली का उसी प्रकार होता है कि जिस प्रकार एकल लोभ का। ये लोभ की श्रृंखला, आपने ढेर सारे मतलब ओमिशंस किए, बहुत सारे कामों में आपने इग्नोर किया, लापरवाही करी, ठीक है, सब उसमें शामिल हो जाता है। एक अगर लोभ है, एक ओमिशन भी है, इग्नोरेंस है, तो भी शामिल हो जाता है। व्यक्ति, व्यक्ति के अंतर्गत कौन आएगा? कोई कंपनी, कोई कंपनी आएगी। संगम, व्यक्ति निकाय, कई लोगों का मतलब ग्रुप, चाहे वह निगमित हो या नहीं,
अब निगमित और अनिगमित क्या होता है, ये बात का विषय बाद में बताएंगे, ठीक है। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह सब देखेंगे तब उसमें होगा। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है, कोई भी वर्ग या समुदाय आता है। अब लोक सेवक की परिभाषा बहुत बड़ी है यहाँ पे। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है। अर्थात समझ लो एक ऐसा आदमी जिसको भारत सरकार की निधि से तनख्वाह मिल रही, ठीक है, वो सब लोक सेवक में आ जाए। सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। वह व्यक्ति जो विधि द्वारा सशक्त किया गया है, क्या, न्यायिक कार्य करने के लिए, या व्यक्तियों का ग्रुप, वो लोक सेवक है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, ठीक है, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, जांच करे और कोर्ट को रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, किसी कोर्ट का रिकॉर्ड रखते हैं ना, या किसी संपत्ति का भार संभाले, किसी को विधि के तहत कोई संपत्ति सौंपी गई हो, या उस संपत्ति का वयन करे, खर्च करने का अधिकार हो, जैसे डीएम साहब वगैरह को अधिकार होता है पैसा, सरकार का पैसा खर्च करने का, किसी को पेमेंट करने का, कुछ खरीदने का, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, जैसे आपके पुलिस अधिकारी होते हैं, कोर्ट से सम्मान वगैरह वारंट वगैरह आता है, उसका निष्पादन वही करते हैं, सर वही करते हैं, या कोई शपथ ग्रहण कराए, या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कार्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, ठीक है, तो लोक सेवक में पंचायत का सदस्य भी आ गया। प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। मध्यस्थ जानती है कौन होता है? मध्यस्थ, मीडिएटर, जिसको या तो कोर्ट अपॉइंट करती है या तो पार्टीज खुद ही अपॉइंट करती हैं किसी लोक सेवक के माध्यम से। मीडिएटर रहते हैं ना, जो शादी कर जाते हैं, एज इट इज वो भी वर्क करते हैं, लेकिन वो लोक सेवक में नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं, काम दोनों हाँ वो कर रहे हैं मीडिएटर, लेकिन वो किसी कोई उनको ऑथराइज थोड़ी किया गया है विधि द्वारा, उनको विधि द्वारा ऑथराइज थोड़ी किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति के परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। भाई हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, हमें कोई अधिकार विधि द्वारा दिया गया है, लोक सेवक हो जाएंगे। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसको ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह करे, वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति लोक अधिकारी हो जाए, लोक सेवक हो जाएगा, ठीक है। इसमें शासन प्रशासन के सभी व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, यानी कि आपका पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हो गया। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, ठीक है।